नमस्कार, सलाम, स्वागत सभी का एक और वीडियो में दी गई सूचना का रहा था आपको इंतज़ार बहुत दिनों से, क्योंकि नहीं आया था इस विश्वविद्यालय के पीएचडी के इंटरव्यू का रिज़ल्ट और 1 महीने से ज़्यादा आप वेट कर चुके हैं। तो लगभग जिस भी डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट आया है उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना हो देखिएगा, नहीं तो भाड़ में जाइएगा। और जिन बच्चों का हुआ है सिलेक्शन उनकी संख्या है बेहद कम और हो सकता है भविष्य में या इसी महीने के लास्ट तक सेकेंड लिस्ट भी आए, क्योंकि सही समय पर यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं लेंगे एडमिशन तो उनका एडमिशन कैंसिल करके नए बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा। 28 मई की डेट में रिज़ल्ट हो गया था तैयार, लेकिन कुछ समस्या हो गई विश्वविद्यालय को। और विश्वविद्यालय का नाम है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम तो आते हैं टॉपिक पे। 28 मई को रिज़ल्ट हो गया था तैयार, लेकिन कुछ समस्या हुई बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को, BOS को। तो उन्होंने रिज़ल्ट को रिवाइज़ किया और कुछ बच्चों के नाम इंक्लूड किए। उसके बाद 1 जून को विश्वविद्यालय ने रिज़ल्ट को अपलोड किया वेबसाइट को। और उम्मीद करता हूँ 5 या 6 जून को आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। और रिज़ल्ट सुनने के बाद में कुछ ज़रूरी बातें हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। समझ तो सबकी अपनी अपनी है, इसका ख्याल रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ सवाल करेंगे यदि कोई मन में पैदा हो आपके। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी 2 स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस में 5, साइकोलॉजी में 2, इकोनॉमिक्स में 4 और आर्कियोलॉजी में 1। ठीक है। हिस्ट्री में 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 14 बच्चे हैं। संस्कृत जो लैंग्वेज है डिपार्टमेंट है, उस संस्कृत डिपार्टमेंट में 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग में 1, मास कम्युनिकेशन में 1, म्यूज़िक में 1, हिंदी में 5। फॉरेस्ट्री में 5 बच्चे हैं। प्लांट साइकोलॉजी में 3 है। रूरल टेक्नोलॉजी में 1 है। हॉर्टिकल्चर में 3 है। सीड साइंस में 2 है। केमिस्ट्री में 10, मैथमेटिक्स में 13। इन बच्चों को एडमिशन कब तक लेना है, कैसे लेना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैथमेटिक्स में है 13 और फिज़िक्स यानी कि फिज़िक्स का बोलते हैं भौतिकी, फिज़िक्स में है 6, फार्मास्यूटिकल साइंस में है 2, होम साइंस में 3, स्टैटिक्स में 2, डिफेंस एंड स्टडीज़ में 2 हैं। जियोलॉजी में 6, ज्योग्राफी में 15, एजुकेशन में 6, फिज़िकल एजुकेशन में 2, योगा में 5, कंप्यूटर साइंस में 4, लॉ में 7 और बॉटनी में 10, माइक्रोबायोलॉजी में 2, जूलॉजी में 8, बायोटेक्नोलॉजी में 2 और हिमालयन एक्वाइड बायोडाइवर्सिटी में 1 स्टूडेंट है। बायोकेमिस्ट्री में 1 और उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस में 2 बच्चे लिस्ट में दिखा रहा है। बिजनेस मैनेजमेंट में 7 बच्चे हैं और टूरिज़्म में 2 बच्चों का चयन हुआ है। ये थी सब बच्चों की लिस्ट जिनका हुआ है पीएचडी के लिए सिलेक्शन फाइनली। और मैंने पहले ही बताया कि यदि ये बच्चे तय तारीख और तय समय पर एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एक और बात कि किस बच्चे का एडमिशन, किसी का एडमिशन JRF के बेस पर हुआ है, किसी का किसी बेस पर हुआ है, वो लिस्ट में आप लोग देख लेंगे। और कुछ बच्चों का एडमिशन कैंपस में है और कुछ का किसी दूसरे कैंपस में, वो भी देख लेंगे। और रिमार्क में कुछ बच्चों के नाम के आगे EVS कन्वर्टेड सीट लिखा हुआ है, यानी कि EVS कैटेगरी में जो सीट थी हो सकता है उस सीट पर जनरल कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन दिया गया है। क्योंकि अगर आपने एंट्रेंस और इंटरव्यू में अच्छे नंबर लिया है और आप बेशक EVS कैटेगरी में है तो आपका चयन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ है कुछ बच्चों के साथ में। और एक साथ साथ ये भी हुआ है कि कुछ बच्चों को JRF कैटेगरी पे और कुछ बच्चों को अदर्स आधार पे एडमिशन दिया गया है। ये तो था रिजल्ट, आपको बता दिया। अब आप लोग अपना ईमेल आईडी चेक करिएगा और दूसरा अपना लॉगिन पोर्टल। ईमेल आईडी पर फीस की जानकारी आपको मिल जाएगी, नहीं आया होगा ईमेल तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और दूसरा आपको हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के लिए जब आपने आवेदन किया होगा पीएचडी के लिए, तब आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी ना, उस पर लॉगिन करके देखिएगा। हो सकता है उसके ऊपर फीस सबमिशन की डेट और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के बारे में सूचना आई हो। और एक और बात कि फ़ीस ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि होगा अभी तो ऑफलाइन माध्यम से लिया जाएगा, इसका ख्याल रखिएगा। और कोई अपडेट आएगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तो आपको हम बता देंगे। और अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। इसी विश्वविद्यालय का है एक फ्री कोचिंग को लेकर। अगर आप होना चाहते हैं शामिल उस फ्री कोचिंग में DACE योजना के अंतर्गत तो उस वीडियो को देखिएगा। और आप UG के स्टूडेंट हैं, PG के हैं, PhD के हैं, MPhil के हैं, डॉक्टरेट हैं, टीचर हैं, सभी कर सकते हैं आवेदन। 9 महीने की लगभग या 12 महीने की कोचिंग है, उसको देखिए, वीडियो को समझिए। और इस वीडियो में इतना ही। आपके दिल में, दिमाग में, जहन में, किडनी में, लीवर में सवाल पैदा हो
पूछ लीजिएगा, मेरे लिए कोई सुझाव हो तो दे दीजिएगा। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, अपने शिक्षक का रखिएगा ख्याल। मिलता हूँ पुनः बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, सलाम, शुक्रिया।